2019 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास पर हमारी सरकार ने 38,000 करोड़ 38,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। पहले कश्मीर वैली में चले जाइए, बहुत सारे नौजवानों के हाथों में पिस्टल और रिवॉल्वर हुआ करती थी। आज जाकर परिवर्तन देख लीजिए, आज उनके हाथों में पिस्टल रिवॉल्वर नहीं है, बल्कि लैपटॉप है और कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। यह बड़ा बदलाव आया है। 2022 के बाद एक भी पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस कहते हैं कि हम 370 को फिर से लाएंगे। लाकर दिखाओ यदि हिम्मत है। जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रहेगी बहनों भाइयों, कोई मां का लाल यहां धारा 370 इंपोज नहीं कर सकता है। आपने नेशनल कांग्रेस को भी देखा है, पीडीपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, सारी राजनीतिक पार्टियों को देखा है। बहनों भाइयों, जिस समय यहां पर पीडीपी की सरकार थी, मैं भारत का गृह मंत्री था। बराबर आकर उस समय के मुख्यमंत्री महबूबा जी से मैं कहता था हालात सामान्य होने चाहिए। यहां तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन मेरे गृह मंत्री रहते हुए मेरे नेतृत्व में यहां पर आया था। मैं विरोधी दल के कुछ सांसदों को, वरिष्ठ सांसदों को, जिसमें शरद यादव जी भी उस समय थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता थे, मैंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमसे यह सब हुर्रियत वाले लोग हमसे जलते हैं, हमको देखकर चिढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि श्रीनगर में अमन अमान के हालात कायम होना चाहिए। यदि आप लोग यह बात करिए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति चाहिए, शांति की बहाली हम कश्मीर में चाहते हैं। और मेरे ही हमसे पूछकर शरद यादव और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर उनसे मिलने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों के दरवाजे पर गए, और बहनों भाइयों उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था। हमारे देश के वरिष्ठ सांसदों से वह बात नहीं करेंगे। छोटे मासूम बच्चों के ऊपर, जिनके ऊपर केसेस लगे थे, बार बार वहां की जनता कहती थी कश्मीर की कि गृह मंत्री जी मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके केसेस को विड्रॉ कर ली। उस समय की मुख्यमंत्री से बात किया मैंने कहा कि मैं आप इस बात की मैं इजाजत देता हूं कि जो मासूम और छोटे बच्चे हैं जिन पर मुकदमे लगे हैं वो वापस कर लिए जाए। कलेजा खोलकर कश्मीर में हालात को काबू पाने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए जो कुछ भी करना था बहने भाइयों हम लोगों ने किया। लेकिन जिस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, इन लोगों ने नहीं किया। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु का यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। मेरे भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की, 40,000 की भर्तियां की। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या बदनाम है पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए।
बहनों भाइयों तबाह किया